ज़रा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों का IQ लेवल सिमिलर है, लेकिन एक लाइफ में काफ़ी आगे निकल जाता है, घरेलू रिश्तों में भी काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेस की कंडीशंस में भी शांत रहता है, और दूसरा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे जो है बिखर जाता है, बिफर पड़ता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। फ़र्क क्या है? यहाँ पे फ़र्क IQ का नहीं है, यहाँ पे फ़र्क इमोशनल इंटेलिजेंस का है। एक किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस की बाय डैनियल गोलमैन। इन्होंने बोला कि IQ का कंट्रीब्यूशन 20% होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन 80% तक होता है। तो आज हम जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या और इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्डअप करें ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग बने, रिलेशनशिप बेहतर हों और लाइफ में बैलेंस आए। ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। अपने इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और दूसरों के इमोशंस को रेस्पेक्ट देना। जो इंसान गुस्से में भी सही फैसला ले सके, जो फेल्योर में भी खुद को संभाल सके और सक्सेस में भी हम्बल रहे, वही इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के कई सारे पिलर्स हैं। तो पिलर नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछो कि मैं गुस्से में क्यों रिएक्ट करता हूँ, मुझे कौन सी बात ट्रिगर करती है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। जो इंसान खुद को नहीं समझता वो दुनिया को कैसे समझेगा। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस टिप है कि दिन के अंत में 2 मिनट सोचिए कि आज मैंने कहाँ ओवर रिएक्ट किया और क्यों किया, क्या उसकी ज़रूरत थी ओवर रिएक्ट करने की। यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन बनती है। पिलर नंबर 2, माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है जो हो रहा है उसी पल में रहना, बिना जजमेंट के अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करना। और जब आप माइंडफुल होते हैं तो गुस्सा कम होता है, डर कंट्रोल में आता है और डिसीजन बेहतर होते हैं। तो इसके लिए सिंपल हैबिट ये है, दिन में कम से कम 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, फ़ोन किनारे कर दीजिए, नोटिफिकेशंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, खुद से बात करिए, स्वयं से बात करिए। पिलर नंबर 3, एम्पैथी, सामने वाले को समझना। ये एक बहुत बड़ी कला है। एम्पैथी का मतलब है कि मैं अगर आपकी जगह होता तो कैसा फील करता। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस हमें दिखता नहीं है। जब आप एम्पैथिक होते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। याद रखिए, राइट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझदार होना ज़रूरी है। पिलर नंबर 4, सोशल स्किल्स, लोगों से जुड़ने की कला। सोशल स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी नहीं है, अच्छा भाषण देना नहीं है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनो, बीच में उसको जज मत करो, बॉडी लैंग्वेज को समझो। जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो सराउंडिंग की, एम्बियंस की एनर्जी को पढ़ लेता है और यही स्किल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की जड़ होती है। पिलर नंबर 5, रेजिलियंस, टूट कर फिर खड़े हो जाना। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगे, फेल्योर्स आएंगे, रिजेक्शंस भी होंगे। तो रेजिलियंस का मतलब है गिरकर रोना नहीं, सीख कर उठ जाना। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान पूछता है कि इन परिस्थितियों से मैं क्या सीख सकता हूँ जो भविष्य में मेरे काम आएगा। तो भाई, कष्ट सबको होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस कंडीशन को संभाल नहीं पाता है और कोई उन्हीं हालात में मजबूत बन जाता है। पिलर नंबर 6, अडेप्टेबिलिटी, बदलाव को अपनाना। चेंज ही लाइफ का रूल है। एक कहावत कही जाती है कि द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज द चेंज। तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो चेंज ही लाइफ का रूल है। जो चेंज से लड़ता है वो परेशान रहता है और जो अडॉप्ट करता है वही आगे बढ़ता है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, ईगो को किनारे रखता है और सल्यूशन पे फोकस करता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं, हाइपोथेटिकल कहानी लेते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग भी हो सकता है। एक एम्प्लॉय था, ऑफिस में बहुत मेहनत करता था और जब प्रमोशन की बारी आई तो वो डिजर्विंग था, बावजूद उसके प्रमोशन किसी और को मिल गया। तो अब वो एक तरीका था कि फ्रस्ट्रेट होता, कंप्लेन मोड में रहता, खुद को ब्लेम करता, दूसरों को ब्लेम करता। लेकिन उसने एनालिसिस किया कि मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूँ। उसने अपने इमोशंस को समझा और ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बॉस की पोजीशन को समझी, खुद को अपग्रेड किया। उसने सारे डायमेंशंस पे विचार किया। कुछ ही महीनों में उसने इतना अच्छा
परफॉर्म किया कि उसको टीम लीडर बना दिया गया। तो टैलेंट पहले से था उसके अंदर, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ने उसको आगे बढ़ाया है। अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बॉस के करीब होते हैं ऑफिस में, उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। मुमकिन है ऐसा होता है, लेकिन वो व्यक्ति कंपनी चेंज भी कर सकता था, उसको वहाँ दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करने का परिणाम मिलता है। भले ही ये कहानी हाइपोथेटिकल है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप किया जा सकता है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। अगर आप खुद को समझना सीख लें, दूसरों को फील करना सीख लें और इमोशंस को हैंडल करना सीख लें, तो जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेस कम होगा और आप अंदर से पावरफुल बनेंगे। स्ट्रांग माइंड नहीं, बैलेंस्ड माइंड जीतता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए और फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।